हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। ये आपका टैरो कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है अप्रैल 2023 का। सेजिटेरियस तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं हमेशा की तरह। पहले है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एलिमेंट अर्थ नंबर 10 है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट जो होता है वो शो करता है आपकी लग्जरी को, आपके घर को, आपके कैरियर, फाइनेंसिस, प्रॉपर्टी को। और इसके साथ साथ बहुत सारी हैप्पीनेस आ सकती है। कमिटमेंट, मैरिजेस, एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स वाली तरफ आप लोग जा रहे हैं। फैमिली सपोर्ट अगर पहले नहीं थी रिलेशनशिप्स के लिए कि यानी वेडिंग वगैरह कहीं पसंद की चाह रहे हैं तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट मिल सकती है। प्रॉपर्टी मिल सकती है, फैमिली की तरफ से कुछ पैसे, फाइनेंसेस मिल सकते हैं, फैमिली की तरफ से इमोशनल सपोर्ट, मैच्योरिटी नज़र आती है। और आपकी जितने भी लीगल मैटर्स हैं कुछ लोगों के प्रॉपर्टी वगैरह पे, तो उसमें आपको आपके फैमिली में कज़न्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं। बहन भाई कहीं से फंड्स मिल सकते हैं, कोई आप पे अपनी फैमिली में से इन्वेस्ट कर सकता है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स या डिफरेंट जनरेशंस कुछ लोगों के लिए आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। पेरेंट्स यहाँ आपकी आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ के बारे में कंसर्न है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, और जो मैरिड हैं उनके लिए आगे किड्स के लिए। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग नई फैमिली स्टार्ट करने वाले होंगे, यानी मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ लोगों के किड्स की कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे एक सक्सेस और बेटरमेंट अप्रैल की एनर्जी में है। फिर आता है मैजिशियन। मैजिशियन है नंबर 1 एलिमेंटियर मर्करी। एक्शन का टाइम है जी। अगर आप कोई नई जॉब चाहते हैं, नया बिजनेस, या कहीं पे लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट, एक अच्छा टाइम है। जो मैनिफेस्टेशन है उसको टर्न करना है आपने रियलिटी में, तो आपको एक इनिशिएटिव लेना है कि आपको प्रोग्रेस करनी है। जैसे कहीं रिश्ता है कुछ ऐसा, तो वो आपकी फैमिली यहाँ पे आपका साथ दे सकती है। थोड़ा टेक्निकली आपने अगर उन्हें समझाना है, यानी दोनों साइड से, तो आप और आपके पार्टनर की फैमिलीज़ को यानी डिस्कशन कराना, मिलाना, जिन लोगों का पहले इशू चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो सकता है। आपके पास स्किल भी है, आपको सिर्फ थोड़े विजडम के साथ चीज़ों को मूव ऑन करवाना है। सिंगल लोगों के लिए रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं और कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं वो कमिटमेंट में जा सकते हैं। कैरियर, फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स हैं। फिर आ जाते हैं एस ऑफ थॉट्स जो है तीसरा कार्ड। वो एयर साइंस हैं, सारे एलिमेंट एयर है। नंबर 1 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अच्छा, आपको बहुत सारे कोई शार्प डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ये है कि आपको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस मिल सकती हैं। जो इतने अरसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं, फाइनली लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, कुछ शार्प डिसीजंस होंगे, कुछ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ब्रेक थ्रू मिल सकता है, यानी जो सिचुएशन फंसी थी आपके स्टैंड लेने से, स्ट्रेंथन होने से आपका मसला हल हो सकता है। कोई आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपकी कोई सॉरी रिलेशनशिप वगैरह में डेवलपमेंट हो सकती है। आपको अपनी पोजीशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। थोड़ा माइंडफुल हो, मेंटली अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे विक्ट्री नज़र आती है, लेकिन थोड़ा जिसे कहते हैं ना एफर्ट्स के साथ बातचीत करके माइंड की क्लैरिटी भी नज़र आती है और इफ़ेक्टिव भी सिचुएशन नज़र आती है, और आप एक लव सिचुएशन में फाइनली विन करते हुए नज़र आते हैं। ठीक हो गया। कैरियर और फाइनेंसिस की बात करेंगे अब आपके लिए। अच्छा, पहली चीज़ है 8 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर 8, सैटर्न इन पाइसेस। एग्जिस्टिंग जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग उससे अनहैप्पी हैं, अपने फाइनेंशियल सोर्सेज से बिल्कुल मुतमईन नहीं सैजिटेरियस, और आप बड़े गोल की तरफ सोच रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग सैड हैं कि जो आप अभी तक अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, इमोशनली बॉदर्ड हैं। कुछ लोग जॉब्स हो सकता है छोड़ना चाह रहे हो। स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल बैलेंस चाहिए। इस फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ दें और उनको गुड बाय कीजिए। पुरानी जॉब, अगर बॉसेस टॉक्सिक हैं, अपने सर्कल में कोशिश करें। ये एक अच्छा टाइम है स्विच करने का, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टक हैं, मेंटली काफ़ी टायर्ड हैं। तो अच्छा टाइम है मूव ऑन करने का, नए कैरियर, नए जॉब की तरफ, किसी बिजनेस के स्टार्टअप की तरफ आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है। क्योंकि आगे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट नंबर 3, मार्स इन कैप्रिकॉन। तो आपको आपकी स्किल की बेस पे ना हो सकता है आप कहीं सीवीज अगर शेयर करना शुरू करें, कम्युनिकेट करें अभी से, तो अप्रैल के मंथ में ही आपको मई तक ना कोई नई जॉब ऑफ़र आ सकती है कि, और इसको देख के एग्जिस्टिंग कंपनी भी आपको हो सकता है, जो लोग जॉब्स करें हैं वहाँ कोई आपको अच्छी ऑफ़र दे दें पैकेज की ओर। लेकिन ये अच्छा टाइम है ऑर्गेनाइजेशन से मूव करने का। ये कार्ड ही न्यू जॉब का है, प्रेडिक्ट करता है काम मिलने को, आपकी एबिलिटी पे, एक्सपोयर पे। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़ में आपका टैलेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा सकता है। नया बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। मार्केटिंग, पब्लिक फेसिंग रोल, कस्टमर केयर या टेलीकम्युनिकेशन जैसी जॉब्स आप कर सकते हैं स्टार्ट। इसके अलावा भी जिस जिस फील्ड में आप लोग हैं, आप लोग
इवन टीचर हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, तो अपनी एकेडमी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है, फाइनली प्रोजेक्ट्स की फिनिशिंग भी नज़र आती है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फिर आ जाता है एम्पर। एम्परर कार्ड जो है ना वो एरीज को शो करता है, और एरीज फायर एलिमेंट है, सब जोडिएक साइन में स्टार्ट एरीज से होता है, नंबर 4 है इस कार्ड का। तो एरीज सिक्योरिटी शो करता है, ऑर्डर, एम्बिशन और कंट्रोल को। प्रॉब्लम्स आपकी ओवरकम इंशाल्लाह रब ताला के फजल से, अल्लाह पाक के सॉर्ट आउट होती नज़र आती हैं जो कैरियर की हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा लीडर की तरह। प्रैक्टिकल रिसोर्सेज को अलाइन कीजिए, जो जॉब आपको नहीं ज़्यादा आप में सोच सकता है कुछ लोग इंसेंटिव्स वगैरह की वजह से वेट कर रहे हो, फंसा फील कर रहे हो, आप एफर्ट्स शुरू कर दें आगे सीवीज फ्लोट करने की, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। आपकी लॉजिकल अप्रोच की वजह से ना आपको ट्रस्ट वर्दी लोग मिल सकते हैं, फेम मिल सकता है, हार्डशिप्स एंड होती नज़र आती हैं। इसके साथ आपके फाइनेंशियल बूस्ट और बैलेंस आता है, और उसके साथ ना एग्जिस्टिंग वर्क अगेन वही एनर्जी है, या कहीं न्यू किसी जगह से आपको जॉब ऑफ़र आ सकती है अच्छी, या बिज़नेस ऑफ़र्स भी आ सकती हैं। अगर बिजनेसमैन है तो वो बेटरमेंट आ सकती है, बिजनेसमैन है तो फिर आप अपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके या एग्जिस्टिंग कुछ क्लाइंट्स को लेके कंसर्न है, तो आपको चाहिए कुछ और एरियाज़ और कुछ न्यू क्लाइंट्स पे भी फोकस करें, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर एरिया पे कंसर्न है तो वो करंटली आपको शायद बॉदर कर दे ज़्यादा। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप्स पे। सबसे पहले 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एलिमेंट एयर है, नंबर 8 है, तो जुपिटर इन जेमिनी, ये जब नंबर 8 है वो सैटर्न का है और एलिमेंट एयर है, तो आपके ना रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके कुछ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ शो होती हैं, आपकी हार्श डिसीजंस नज़र आते हैं, और रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाइंडिंग्स हैं। कुछ लोग आप में से ट्रैप हैं, लक अच्छी नहीं, एनजाइटी नज़र आती है आप में से बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाई हैं रिलेशनशिप से। कुछ लोगों को वैसे फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनके पार्टनर्स उनके साथ सपोर्टिव नहीं, और कुछ जगहों पे कमिटमेंट नहीं है, कई कुछ लोगों के पार्टनर्स जो उन्हें लेफ़्ट आउट करवा दिया है, हो सकता है आपको ऐसा फ़ील कराया गया हो, आपके साथ आपका साथ नहीं दिया और सपोर्ट नहीं की। और यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पार्टनर्स बहुत सारों के ऐसे हैं जो जिनकी फैमिलीज़ कन्विंस नहीं है किसी इंगेजमेंट वगैरह के लिए, और आपकी भी। तो उसमें यह है कि आपको अकेला फ़ील हो सकता है, आपको डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एनजाइटी, जहाँ पे आप विक्टिम बन गए हो ना, आपकी साइड से कोई मान रहा हो सकता है आपने मना लिया हो, उनकी फैमिली में उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको ना ऐसा लग सकता है कि जैसे आपके हाथ भी बंधे हुए हैं और आपकी आंखों पे भी पट्टी होता है ना, एक बड़ी बैड सिचुएशन। लेकिन ये टेम्परेरी है, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर आगे मूव ऑन होगी चीज़ें। बट अभी ये हो सकता है मार्च से पहले से भी एनर्जी आप लोगों की चल रही हो कुछ लोगों के साथ, और कुछ का ये अप्रैल की एनर्जी में ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है इसके साथ ये 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर एलिमेंट नंबर 5 अगेन कम्युनिकेशन का मसला है, कोई टेंशन खड़ी हो सकती है रिश्तों में, जहां आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा फैमिली रिलेटिव्स में लव रिलेशनशिप को लेके इश्यूज हो सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, फैमिलीज़ की आपस में नाराज़गी, लवर्स में, रिलेशनशिप्स में जिनके एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनके झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत केयर करनी है, और वो ख़तरनाक झगड़े हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ में, पार्टनर्स में। तो वो फिर आपकी ख़राबी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट हार्म हो सकती है, झगड़े बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, जिससे एक दूसरे के लिए ना नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। पार्टनर्स में से किसी का नेगेटिव बिहेवियर आपको काफ़ी रिजेक्शन फील करवा सकता है, और ये भी हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं अपने पार्टनर्स की रिजेक्शन की वजह से, या उनके आपको इमोशनली सपोर्ट ना करने की वजह से, आपको अंडरस्टैंड ना करने की वजह से। तो ये जो पिक्चर का फ्रंट साइड है ना, ये भरा हुआ है मिसफॉर्चून से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, जो कि सिर्फ ख़राबी शो कर रहा है कि बॉदरिंग चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है, बहुत सारी एनजाइटी चल रही है, जो कि आपको स्टक अप हो गए हैं कि आप मूव ऑन करें कि नहीं। तो आगे आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आपको दो सिनेरियोज क्लियर कर देगा। एक तो पहली बात, एक्वेरियस स्पाइसेस है ना, ये प्रपोज़ल है। अब फर्स्ट एनर्जी ये है कि ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट इशू चल रहा था एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का, जो लोग मैरिड नहीं हैं उनकी बात पहले, तो उनको प्रपोज़ल आ सकता है, और वो प्रपोज़ल ये हो सकता है कि उनको जो लॉन्ग अवेटेड मैसेज था, इंतज़ार था अपने पार्टनर की तरफ से, किसी झगड़े की वजह से सेपरेशन है, नाराज़गी या बातचीत नहीं, तो वो कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, और फिर से सब कुछ आप लोगों के बीच ठीक हो सकता है, और बड़ी इमोशनली पॉजिटिव डेवलपमेंट। और जिन लोगों ने ऑलरेडी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म किए हैं, ख़ुद किए हैं, और वो ख़ुद नहीं चाहते दोबारा स्टार्ट करना, तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जहां आपको कोई अच्छा नया प्रपोज़ल मिल सकता है। ज़्यादा एनर्जी वैसे एग्जिस्टिंग की है, दोनों चीज़ें बिल्कुल इधर वैलिड बैठती हैं। तो यानी आपको प्रपोज़ल मिल सकता है जिन्होंने इतनी एफ़र्ट्स की हैं। तो अब आ जाते हैं आउटकम्स के ऊपर। आउटकम्स में सबसे पहला 10 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है, नंबर 10 मार्स एंड पाइसेस।
प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, यानी आपको ना फैमिली के साथ बड़ा जॉयफुल टाइम नज़र आता है, रिलैक्स्ड, आपकी पॉजिटिव आउटकम्स आ सकती हैं, चाहे वो आपने इमोशनली रिश्तों को लेके है, आपके कैरियर को लेके आप जो एफर्ट करते हैं, सोशली स्टेटस इंप्रूव होता नज़र आता है। फिर घर के मामलात, घर के हालात, आपका अपना कैरियर बूस्ट होता नज़र आता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस क्लीन होती नज़र आती है, यानी आपको रिवॉर्ड कोई मिल सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ लव रिलेशनशिप में बेटरमेंट नज़र आती है, जिस तरह आप चाह रहे थे मटेरियल जॉब या रिलेशनशिप की चीज़ें अब उस तरफ जाती इंशाल्लाह नज़र आती हैं रब ताला के फ़ज़ल से। एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आपको इस तरह फ़ील हो सकता है कि चीज़ें अब मेरे हक़ में इंशाल्लाह हो रही हैं रब के फ़ज़ल से। सेलिब्रेशन नज़र आती है, फैमिली के बहुत सारे लोग इकट्ठे गैदर होते हैं, एक सेम पेज पे सपोर्ट करते नज़र आते हैं। पार्टनरशिप स्टेबिलिटी नज़र आती है, डिफरेंट जनरेशन फैमिलीज़ की या रिलेटिव्स इकट्ठे हो सकते हैं और वो हो सकता है किसी इंगेजमेंट सेलिब्रेशन के लिए। इसके साथ एश्योरिटी आपको नज़र आती है कि आगे चीज़ें, कम्युनिकेशन आपका फ्रेंड्स फैमिली पार्टनर्स में बेटर नज़र आता है, तो ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। फिर आ जाते हैं टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स एलिमेंट एयर, नंबर 10 मर्करी इन वर्गो। एंडिंग्स हैं, लेकिन किस चीज़ की? परेशानियों की, टॉक्सिक लोगों की, और जो भी आपको डिस्टरबेंस थी, जो चेंजेस हैं थोड़ी सी आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी। पास्ट की जितनी गंदी एनर्जी थी, टॉक्सिक बिहेवियर्स थे, वो सब कुछ क्लीन आउट होता नज़र आता है, सफरिंग रिमूव होती नज़र आती है और आप मूव ऑन करते नज़र आते हैं एक नए बिलीफ सिस्टम की तरफ। और वो जो क्लाउडी किस्म की सिचुएशन थी, यस नो ऑन एंड ऑफ, वो फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलती नज़र आती है और वो परेशानी, वो टॉक्सिक सिचुएशन आपकी एंड होती नज़र आती है। और न्यू कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो टॉक्सिक चीज़ें एंड आपने कर दी हैं, तो अब आपको न्यू लोग मिल सकते हैं और कुछ को एग्जिस्टिंग के साथ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं जहाँ दोनों वे लेंगे। तो प्रॉब्लम्स जो सी हैं उनका सोल्यूशन आपको मिलता नज़र आता है। जिन लोगों को जॉब के इश्यूज़ थे, जॉब इनसिक्योरिटी थी और परमानेंट नहीं टेम्प्रेरी जॉब्स चल रही थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी, तो वो फाइनली आपकी, जैसे कहते हैं ना, हेल्थ भी इंप्रूव होती नज़र आती है और न्यू जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑफर्स नज़र आती हैं। और डिफ़िकल्टी आसानी में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से होती नज़र आती है। फिर लास्ट कार्ड है एम्प्रेस का, नंबर 3 एलिमेंट अर्थ वीनस, अबंडेंस है जी। अल्लाह पाक के फ़ज़ल से इमोशनल सपोर्ट नज़र आती है और आपकी ना फैमिलीज़ की सपोर्ट मिल सकती है, रिसोर्सेज, पैसे के, कैरियर के बहुत अच्छे होते नज़र आते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी रिश्ता, पार्टनर्स नज़र आते हैं और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ना हार्मनी, हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट है यहाँ पे। जिनको इतने टाइम से कमिटमेंट नहीं थी, वो उनको फाइनली कमिटमेंट मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। मैरिड लोग जो एक्सपेक्टेड हैं, यानी प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी वाली चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से औलाद उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। और हाँ, इसके साथ ये भी है, घर में रेनोवेशन, घर के इंटीरियर पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिव है, लव अफेक्शन बहुत नज़र आती है, क्योंकि ये ना एम्प्रेस मटेरियल में भी बहुत बेहतरी लेके आता है और इसके साथ फाइनेंसेस में, कैरियर में, लव रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में। तो ये स्टार्ट भी 10 ऑफ पेंटिकल्स से ये जर्नी हो रही है और एम्प्रेस पे तो बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो इंशाल्लाह सब सॉर्ट आउट आपके होते नज़र आते हैं। तो सजिटेरियस, ये थी आपकी अप्रैल 2023 की रीडिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीज़न ये है कि आगे मई तक जो है ना, ज़ोडिएक साइंस, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनके आपस में रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी, फिर इनके लकी नंबर्स, इनके बर्थ स्टोन्स क्या होते हैं, फिर इसके साथ न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, जो कि आपके नेम्स में क्या क्या गिफ्ट्स छुपे हैं, नेम से किसी की शख्सियत, डेट ऑफ बर्थ्स में आपकी पर्सनैलिटी, आपके हिडन गिफ्ट्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई विश कि आप लोग कनेक्टेड रहें ताकि आप तक वीडियोस जब भी अपलोड होती हैं वो इन टाइम पहुंच सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।